हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो इस सीरीज में हमने दो एक्सरसाइज कवर की हैं स्टैटिस्टिक्स की, 13.1 और 13.2। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको देखिए और आज का फिर लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। आज हम इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं। जो पहली दोनों एक्सरसाइज है थोड़ा हटके हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपनी फार्मूला लिस्ट, जो अभी तक फार्मूले हमारे आए हैं। तो आइए, सबसे पहले फार्मूला लिस्ट है। इसमें हमने सबसे पहले रेंज का फार्मूला है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने के लिए हमें चार चीजें चाहिए होती है, जिसमें हमारे पास आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें सबसे पहले रेंज का फार्मूला है। हम क्वार्टाइल डेविएशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद आता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। हम मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये रॉ डाटा के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं अनग्रुप डाटा, उसके लिए है मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फार्मूला होता है 1/n मॉड में xi माइनस x बार का समीशन। ऐसे अबाउट मिडियन, तो पहले मिडियन निकाल लेंगे जिसको हम m कहते हैं, फिर xi माइनस m का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे मॉड करके, और फिर 1/n। ये हो गया आपका अनग्रुप डाटा। फिर आएगा ग्रुप डाटा, जिसमें हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कंटिन्यूस डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है fi xi अपॉन समीशन fi। ये छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। फिर हम पढ़ते हैं क्या, इसका मीन डेविएशन, तो इसका मीन निकाल लेंगे फिर हम fi xi माइनस x बार अपॉन समीशन fi। राइट, फटाफट रिव्यू करेंगे। फिर ऐसी मिडियन का है, मिडियन निकालने के लिए हमें ऑड और इवन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। तो मीन डेविएशन अबाउट मिडियन वैसे ही हो जाएगा क्या, fi xi माइनस m अपॉन समीशन fi। समीशन मतलब सम, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मिडियन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कंटिन्यूस डाटा के लिए, जिसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं या कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। क्लासेस दी होती हैं इसमें हमें। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए हम यूज करते हैं इसका स्टेप डेविएशन मेथड, जो 10th में पढ़ा था आपने, समीशन fi ui अपॉन fi। इससे मीन आ जाएगा और फिर वही फार्मूला लगा के जो भी हमने पीछे लगाया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेंगे। ऐसी मीडियन निकालने के लिए हमने 10th में पढ़ा था l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। वो लगा के हम मीडियन निकाल लेंगे और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वही फार्मूला जो अभी हमने पीछे डिस्क्रीट डाटा के लिए। क्लियर? आइए अब स्टैंडर्ड डेविएशन में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई खास फर्क नहीं, सिर्फ स्क्वायर करना होता है। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर करोगे तो ये पहले वाला फार्मूला ये हो जाएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर। इसमें फर्क है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जाती, यहाँ पे स्क्वायर करके नेगेटिव साइन को इग्नोर करा जाता है। राइट, तो ये हो गया वेरिएंस और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रॉ डाटा के लिए है, ऐसे ये डिस्क्रीट डाटा के लिए है और ये कंटिन्यूस डाटा के लिए। क्लियर है? थोड़ी देर एक लिस्ट बना दी फार्मूला की, ये आपको पता होने चाहिए, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 तरह के मेन क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आइए, पहले हर किसी के 2-2 क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें हमें दिया हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। तो मीन दिया हुआ है हमें, मीन दिया हुआ है हमें 9, वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं वो दिया हुआ है 9.25 और ऑब्जर्वेशन दी हुई है हमें 8। उसमें से वो कह रहा है कि 6 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 6, 7, 10, 12, 12, 13, ये 6 दी हुई है। फाइंड द रिमेनिंग 2। तो लेट कर लो, लेट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बी x एंड y। तो ये हो जाएगा हमारा मीन का फार्मूला लग जाएगा। फिर वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समीशन xi अपॉन n। हमें ये दिया हुआ है 9, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y बाय 8। अब इस 8 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 72। 6 प्लस 7 13, 13 और 10 23, 12 12 24, 24 और 13 37।
प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका 30 और 30 60, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा आपका 12, राइट। इसकी स्केयरिंग कर लो दोनों तरफ तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2xy की, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो x प्लस वाई का स्केयर करोगे तो 144 होगा। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy 144। इसको नंबर 1 डाल के यहाँ पे रोक देते हैं। आइए सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1 by n समीशन xi माइनस x बार का होल स्केयर। लिखवाए फॉर्मूले मैंने पीछे। इसकी वैल्यू दी हुई है 9.25, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा सब एक्साइज को हमें x बार में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्साइज कितने हैं हमारे 6 7 10, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 7 माइनस 9 10 माइनस 9, फिर है 12 12 13, 12 माइनस 9 12 माइनस 9 13 माइनस 9, फिर है x और y जो दो लेट किए थे x माइनस 9 y माइनस 9 का स्केयर। इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 74 और ये हो जाएंगे 6 माइनस 9 का स्केयर 9 हो जाएगा। ये 2 माइनस 9 सॉरी 7 माइनस 9 2 का स्केयर हो जाएगा। फिर ये है 10 माइनस 9 1 का स्केयर हो जाएगा। 12 माइनस 9 3 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर, फिर यहाँ पे होल स्केयर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम x स्केयर माइनस 18x प्लस 81, फिर होगा ये y स्केयर माइनस 18y प्लस 81, राइट। सबको ऐड करके उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे। 9 10 और 4 14, 9 9 18 18 और 16, 18 और 16 हो गए आपके 24 34, फिर ये हो गया 81 और 81 162, फिर आएगा माइनस 18x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18x प्लस वाई, अंदर ये वाला और ये वाला हमने 18 कॉमन ले लिया और रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये सब कुछ उधर ले जाओ। इसकी वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई की 12, उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 74 माइनस ये हो गया आपका 8 48 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 210 और 18 और 12 को करोगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 216 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा प्लस 6 इसको दे दोगे तो 80 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 80। अब अगर आप इसको 1 में पुट करोगे जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है तो 80 प्लस 2xy आपका आ गया 144, यानी 2xy हो गया आपका 64। क्लियर है? ये अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हम इसको x माइनस वाई का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आया है आपका 80 और वो आया है आपका 64। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 16 और x माइनस वाई आ जाएगा आपका रूट करने पे प्लस माइनस 4, राइट। अभी हमने अब यहाँ ऊपर लिख रहे इधर x प्लस वाई हमने निकाला था 12 और x माइनस वाई आया हमारा 4। जब आप इनको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से तो 2x आ जाएगा आपका 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8, पुट इन 1 कहीं पे भी डाल दो तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे जब आप माइनस 4 लोगे तो x आ जाएगा आपका 4 और y आ जाएगा आपका 8, तो मतलब हमारी घूम के वैल्यू आ जाएंगी 8 एंड 4। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें दिया हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। तो हमें मीन दिया हुआ है, हमें मीन दिया हुआ है 8, स्टैंडर्ड वेरिएंस दिया हुआ है हमें 16 और ऑब्जर्वेशन है हमारी 7। If 5 of them are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2। तो वैसे ही कर लेंगे इसको। Let the remaining 2 observation be x and y। तो आइए पहले मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समीशन xi अपॉन n। ये हमें दिया हुआ है 8, ये है हमारे को 7 और सबका सम कर देंगे हम 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस x प्लस y। ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 और 10 16 16 और 12 28
28 और 14, 6 और 10 16, 16 और 12 28, 28 और 14 32, 42 प्लस x प्लस वाई। अब ये उधर जाके माइनस करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा आपका 40। अब इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, हमें आगे जरूरत पड़ती है इसकी, तो स्केयरिंग करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेंगे 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है 16, ये हो गया आपका 1/7 और सबको एक्साइज को हम x बार मतलब 8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 माइनस 8 यानी -6, 4 माइनस 8 यानी -4, फिर हो जाएगा आपका 10 माइनस 8 यानी 2, 12 माइनस 8, 14 माइनस 8, x माइनस 8, y माइनस 8, राइट। अब 7 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और बाकी सबको खोल लेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16 और 4, फिर हो जाएगा आपका 16 और 36 और फिर हो जाएगा x माइनस 8 y माइनस 8 यानी x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 और y माइनस 8 हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64, राइट। अब इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 36 36 36 36 108 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 16 कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई जिसकी वैल्यू आई थी हमारी शायद 14, 14 आई थी, प्लस 64 और 64 यानी 128। इन सबको ऐड करके उधर जाके माइनस कर देंगे तो ये 108 इधर आके माइनस हो जाएगा। 16 को 14 से करोगे तो 224 160 और 64 224 उधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस 128, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 100। अब इसको हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196 में हम डाल देंगे तो ये आई थी हमारी 100 प्लस 2xy इज इक्वल टू 196 यानी 2xy आ जाएगा आपका 96, राइट। अब हम x माइनस वाई का स्क्वायर निकालें जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गया आपका x के वाई स्क्वायर आया था आपका 100 और ये आ गया आपका 96 यानी ये आ गया 4, यानी अब जब रूट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस वाई आया था हमारा 14, x माइनस वाई आया हमारा 2, एलिमिनेशन लगाओगे तो 2x हो जाएगा आपका 16 और x की वैल्यू हो जाएगी 8। जब इसको वापस डालोगे इसमें तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ऐसे जब -2 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब 6 एंड 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला टाइप था जिसमें 2 क्वेश्चन आए। आइए नेक्स्ट करते हैं। वो कह रहा था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3 फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी नंबर से, और जो वेरिएंस है वो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जो वेरिएंस है वो स्क्वायर होके यानी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीन जो है वो भी 3 से मल्टीप्लाई। आंसर आप सीधा भी बता सकते हैं लेकिन वर्किंग दिखानी पड़ेगी। आइए देखते हैं हम। तो हमें आंसर पता है इसका 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12। कैसे दिखाना है वो देख लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला होता है xi अपॉन n। ये हमें 8 दिया हुआ है और ये हमारे एक्साइज हैं और n है हमारा 6, यानी सारे ऑब्जर्वेशन का सम हो गया
148, राइट। अब हमें सबको मल्टीप्लाई करना है 3 से, हम उसको वाई आई कर लेंगे। तो जो वाई आईज आएंगे, जो नए ऑब्जर्वेशन आएगी, वो थ्राइस ऑफ एक्स आई आएंगे, यानी एक्स आई हो जाएगा हमारा वाई आई बाय 3, राइट। यानी हमारा जो नया मीन आएगा जिसको हम वाई बार कहते हैं वो हो जाएगा वाई आई बाय एन, राइट। वाई आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3xi अपॉन एन, यानी ये हो गया आपका x बार, यानी जो y बार है वो थ्राइस ऑफ x बार हो जाएगा, यानी 3 into 8, यानी आंसर आ जाएगा y बार का कितना 24। वो मैंने आपको पहले बताया था कि 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 24, राइट। अब आ जाओ स्टैंडर्ड डिविएशन का दिखा लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये है हमें दिया हुआ है 4, राइट, और ये हो गया आपका 1/6 और ये हो गया आपके xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, राइट। तो ये स्क्वेयरिंग कर लोगे 16 और 6 उधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, यानी 96। अब हम क्या करेंगे, जो वाई आई है वो थ्राइस होंगे xi के, और जो y बार है वो थ्राइस होगा x बार के, यानी हम xi की जगह लिख देंगे yi बाय 3 और x बार की जगह लिख देंगे y बार बाय 3, यहाँ पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा 96। ये हो गया आपका yi बाय 3 और ये हो गया y बार बाय 3। एलसीएम लोगे और स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा yi माइनस y बार का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नया स्टैंडर्ड डिविएशन, हम इसको सिग्मा बार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 1/n समीशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/n, n है हमारे 6 और ये आया 96 into 9, 6 से इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 16 into 9, यानी 144। जब आप रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 12। मैंने आपको पहले बताया था जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर आ जाएगा आपका 12। क्लियर है। तो मीन जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और जो वेरिएंस है वो स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई होता है। अब आज एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे वो कह रहा है कि मीन दिया हुआ है हमें x बार, वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, राइट, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3। अब हमने हर ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कह रहा प्रूव करो नया मीन ax बार आएगा। मैंने आपको बताया था जो मीन है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वेरिएंस है वो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही हमें प्रूव करके दिखाना, वर्किंग दिखानी है। आज वैसे ही कर लेते हैं, समीशन xi अपॉन n, तो समीशन xi आ जाएगा आपका कितना nx बार, राइट। तो yi क्या होंगे हमारे axi, राइट। तो हम y बार निकाल लेते हैं जो कि होता है yi बाय n। तो yi आया हमारे axi अपॉन n, a को बाहर रख लो तो अंदर आ जाएगा xi अपॉन n, जो कि फॉर्मूला होता है x बार का, यानी y बार आपका किसके इक्वल आ गया ax बार के। यही हमें प्रूफ करना। अब वेरिएंस का लगा लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, राइट। इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब जो yi है वो a ऑफ xi है और जो y बार है वो a ऑफ x बार है। ये वैल्यू यहां डाल दो, xi की वैल्यू डालोगे तो yi बाय a डलेगी और x बार की वैल्यू डालोगे तो y बार बाय a डलेगी। यहाँ पे जब डालोगे आप तो yi बाय a और y बार बाय a होल स्क्वायर। एलसीएम लेके स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, राइट। अब नया वेरिएंस निकाल लेंगे, डैश डाल लो उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/n समीशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाली अभी हमने a n सिग्मा स्क्वायर, n से n कट जाएगा तो a सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा आपका क्या नया वेरिएंस।
यही हमें प्रूफ करना। वर्किंग थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं है, ध्यान से करना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा टाइप है। इसमें हमें दो टाइप से क्वेश्चन, ये लंबा क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों दिए 20 ऑब्जर्वेशन के। तो मीन दिया हुआ है हमें 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है हमें 2, ऑब्जर्वेशन है हमारे 20। वो कह रहे हैं ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट 8 वाज इनकरेक्ट, हमने 8 को गलत पढ़ लिया। तो कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इफ इट वाज ओमिटेड, हमने इसको मिटा दिया, गलत पढ़ लिया तो हटा दो, बाकियों का निकाल दो। और सेकंड पार्ट है इसका कि रिप्लेस्ड बाय 12। तो आइए देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमें 10 दिया हुआ है, सम हम निकाल लेंगे और n है हमारी 20, तो सबका सम आ जाएगा 200। अब इस 200 में वो 8 ऐड हुआ है जो गलत पड़ा गया था, तो हटा दो। तो जो y आएगा, जो नया आएगा वो -8 हो जाएगा 200 में से। तो y बार निकाल लेंगे जिसका फार्मूला होगा yi/n। तो yi आया 192 और ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 19, हमने ओमिट कर दी, कम हो गई है एक ऑब्जर्वेशन। जब आप डिवाइड करोगे तो 10.1 के आसपास इसका आंसर आता है। क्लियर है? आइए अब स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला होता है 1/n अंडर द रूट n समीशन xi का स्क्वायर माइनस xi का होल स्क्वायर। जब हम इसको अंदर ले आएंगे तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इससे कटेगा तो यहाँ 1/n रह जाएगा, और जब 1/n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मीन बन जाएगा। यानी ये कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बन जाएगा 1/n समीशन xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 2, और ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन है हमारी 20, और ये हम निकाल लेंगे xi का स्क्वायर, और x बार था हमारा पुराने वाला 10 इनकरेक्ट वाला, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 1/20 समीशन xi का स्क्वायर माइनस 100, इस 100 को उधर ले जाके ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 104, राइट। फिर 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2080, सभी एक्साइज के स्क्वायर का सम है पुराने वाले, यानी इसमें वो 8 का स्क्वायर भी ऐड हुआ है क्योंकि स्क्वायर्स का सम है, यानी 64 ऐड हुआ है। तो आप वो 64 हटा दो तो y आईज आ जाएंगे हमारे, यानी 2016, राइट। अब हम क्या करेंगे, नया स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देंगे। यहाँ निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला यही वाला लगेगा। तो 1/n यानी 1/19 हो जाएगा, ओमिट कर दिया हमने, और yi का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर, नया मीन आएगा। तो ये हो गया 1/19, y आया 2016 माइनस y बार आया था हमारा 10.1, राइट। इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 1 कैरी 0 116, तो ये हो जाएगा 6 114 2 1 अबाउट, और 10.1 का करोगे तो ये होता है 10201, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से 1 और 4.11 के आसपास आ जाएगा। इसका रूट करोगे तो कुछ 2.012 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन से आप इसको कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमने हमारे को मीन दिया हुआ है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 2 और ऑब्जर्वेशन है हमारी 20, और हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये सेकंड पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है हमारा समीशन xi अपॉन n। ये हमें दिया हुआ है 10 समीशन xi अपॉन n है 20, यानी सबका सम आ गया 200। इस 200 में से वो 8 हटाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे 12 से, तो yi आ जाएगा 200 में से पहले 8 हटाएंगे और फिर 12 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 192 204। अब हम y बार निकाल लेंगे। y बार हो जाएगा समीशन yi अपॉन n, यानी 204 अपॉन 20, इस बार 20 ही रहेगा, ऑब्जर्वेशन उतनी ही है, तो 2 के टेबल में काट दो
डेसिमल लगाओगे तो ये आ जाएगा 10.2। क्लियर है? अब उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे क्लियर कर ही दिया, 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो ये दी हुई है हमें 2 अंडर द रूट 1/20 xi का स्क्वायर हमें निकालना है माइनस x बार, वो था पुराने वाला 10, राइट? तो स्क्वायरिंग कर लो, आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1/20 समीशन xi का स्क्वायर माइनस 100। ये 100 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 104 इंटू 20 करोगे तो समीशन xi का स्क्वायर आएगा। यानी ये आया था हमारा समीशन xi का स्क्वायर 2080। अब इसमें उसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हमें हटाना है और 12 का स्क्वायर फिर हमें ऐड करना है। तो yi का स्क्वायर कैसे आ जाएगा? 2080 में से 8 का स्क्वायर हटाएंगे और 12 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2016 प्लस 144। ऐड करोगे तो 10 4 5 6 और ये हो गया 2160, राइट? अब हम नया स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देंगे। उसका फार्मूला वही लगेगा, समीशन yi का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/20, इस बार ऑब्जर्वेशन 20 आएंगी। yi आया हमारा 2160 माइनस y बार आया था हमारा 10.2 का स्क्वायर। इसको काट दो 10 के टेबल में तो 1080 यानी 108 आ जाएगा। और 10.2 का स्क्वायर कर लो, 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर लो, 204000 और 102 तो 10404 यानी ये आ गया 104.04। जब आप माइनस करोगे तो कुछ आ जाएगा 3.96। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ आ जाएगा, रूट करोगे 4 होता तो 2 आ जाता, तो 1.99 के आसपास आपका आंसर। वर्किंग समझ आई? थोड़ा हाथ से करके देखोगे तो ही हो पाएगी। सेम ऐसे ये भी यही है, इसमें भी हमें यही दिया हुआ है क्या कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है हमें 20, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है हमें 3 और ऑब्जर्वेशन है हमारी 100। इसमें 3 ऑब्जर्वेशन हमसे गलत रिकॉर्ड होगी, 21, 21 और 18। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इफ दे आर ओमिटेड, हटा देनी है हमें। तो वैसे ही फॉर्मूला लगा लेंगे, समीशन xi अपॉन n। फटाफट बता देता हूँ, देख लो। ये हो जाएगा समीशन xi, प्रोसेस सेम है और ये है हमारी 100। तो समीशन xi आ गया आपका 2000। अब इसमें से तीनों हटा देनी है तो yi आ जाएगा हमारा 2000 में से 21, 21, 42, 42 और 18, ये हो गया आपका 60। जब इसमें से 60 हटा दोगे तो 1940। तो y बार हो जाएगा समीशन yi अपॉन n यानी 1940 अपॉन 100। जब डेसिमल लगाओगे तो कुछ 19.4 आपके आसपास आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दी हुई है 3, इसकी जगह आ जाएगा 3 और ये हो गया 1/100 समीशन xi का स्क्वायर माइनस x बार, पुराने वाला लगेगा यानी 20 का स्क्वायर, राइट? स्क्वेयरिंग कर लोगे इसकी स्क्वेयरिंग कर लोगे तो ये हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 1/100 समीशन xi का स्क्वायर माइनस 400 उधर जाके ऐड हो जाएगा 409 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा समीशन xi का स्क्वायर, मतलब सभी xi के स्क्वायर का सम। अब इसमें से ये तीनों के स्क्वायर का सम माइनस कर दोगे तो yi का स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप 40900 में से 21 का स्क्वायर, फिर से 21 का स्क्वायर और फिर 18 का स्क्वायर, ये तीनों माइनस कर दोगे तो आ जाएगा yi का स्क्वायर, राइट? फिर नया स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लोगे, राइट? वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लग के, राइट? तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ ले। आज के लिए इतना ही है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।